हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट एवरीबडी इज फाइन, राइट? ठीक है, तो आज हम लोग को क्या स्टडी करना है? इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डायजोटाइजेशन रिएक्शन एंड टुडे वी विल डिस्कस द कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन, डायजोनियम क्लोराइड और डायजोनियम सॉल्ट। तो बेसिकली आज के क्लास में वी विल डिस्कस विथ वी विल डीलिंग विथ द कपलिंग रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एजो डाई फॉर्मेशन। और ये जो डाई है ना, यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फॉर द कलरिंग ऑफ द क्लॉथ और फॉर द पेंटिंग ऑफ द क्लॉथ। ये डाई है ना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को बेसिकली डायजोटाइजेशन रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन और एजोडाई फॉर्मेशन रिएक्शन में पढ़ना है, ठीक है? तो हेडिंग दीजिए कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। क्या हेडिंग दीजिए? कपलिंग रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ डायजोनियम salt, coupling reaction of diazonium salt, or it is also known as what? Azo-dye formation. It is also known as what? It is also known as what? Azo-dye formation. Okay. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि what is azo compound and what is dye, azo-dye, and what is the basic difference between azo compound और azo dye। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। ये देखते हैं हम लोग, दिस इज आवर व्हाट, लेट्स से दिस इज आवर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और देयर आर टू वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज लेफ्ट। लेट मी चेक द बोर्ड ना, इज इट ओके ना? यस, इट इज ओके। This is what? Nitrogen double bond, and there are two valency of nitrogen left. One valency of this nitrogen and one valency of this other nitrogen, right? यहाँ क्या करते हैं? Let us consider R and R dash to the valency satisfied by the R and R dash. The valency of both nitrogen is satisfied by R and R dash. Getting? अब let's say अगर here R and R dash both R and R dash may be alkyl group और aryl group, ठीक है? अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो अल्काइल ग्रुप में क्या होता है? मेरा मिथाइल हो सकता है ना, मिथाइल हुआ, इथाइल हुआ, प्रोपाइल हुआ, ये सब ग्रुप रहेगा, प्रोपाइल। और ये एराइल ग्रुप में ये आपको फिनाइल रिंग होगा डन। और क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप, ये फिनोल भी हो सकता है। यहाँ पे आपको एनिलीन भी हो सकता है ना, NH2 ग्रुप। ये सब क्या है? एराइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप, राइट? डन। और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप क्या है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, राइट? ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं, अगर इफ N डबल बॉन्ड N and it is CH3 and let's say this is CH3, let's say this is CH3 or it may be what? N double bond N, let's say this is CH3 and this is what? फिनाइल एराइल रिंग, एराइल ग्रुप या बेंजीन रिंग, राइट? या फिर हो सकता है N डबल बॉन्ड N, ये भी बेंजीन रिंग हो सकता है आपका, एंड दिस वन आल्सो बी आवर, दिस वन आल्सो कुड बी आवर बेंजीन रिंग। या और हो सकता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग।
डन। और OH की जगह में यहाँ पे और भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, या फिर हो सकता है NHCH3, या हो सकता है NCH3 होल ट्वाइस एटसेट्रा। ये सारे ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो कंपाउंड है, ये सब कंपाउंड क्या है मेरा, ये एजो कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा, एजो कंपाउंड। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजो लिंकेज, ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, एजो लिंकेज। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा एजो कंपाउंड जिसमें दोनों जो आपको अल्काइल ग्रुप है R और R', ये अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो, बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, ये तो एजो कंपाउंड है ही, साथ साथ इसको हम क्या बोलेंगे, एजो डाई। क्या बोलेंगे, एजो डाई। सो दिस इज नोन एज व्हाट, एजो डाई। बट ये दोनों कंपाउंड क्या, एजो कंपाउंड, ये एजो डाई नहीं है। ये सारे के सारे ऑल 4 कंपाउंड जो हम यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, ऑल आर एजो कंपाउंड। बट सच एजो कंपाउंड इन विच R and R' इज बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एजो डाई। और इसका अपना क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है आपका, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजो कंपाउंड एंड एजो डाई। डन, समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए फास्ट, जल्दी नोट करिए। हो गया, चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखिए, कपलिंग रिएक्शन का। कपलिंग रिएक्शन का डेफिनेशन लिखिए आप, लिखिए व्हेन बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट और डायोजेनियम सॉल्ट और बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड, कुछ भी लिख लीजिए, एनीथिंग यू मे राइट ना, बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड या इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, डायोजेनियम सॉल्ट। लिखिए व्हेन बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट और डायोजेनियम क्लोराइड, when benzene diazonium chloride reacts with, when benzene diazonium chloride reacts with activated compound like activated compound like or activator compound like activator compound activator compound like activator compound like phenol, aniline, NHME, और NMe होल ट्वाइस, ठीक है। When benzene diazonium chloride reacts with activator compound like phenol, aniline, NHMe और NMe whole twice, then THE and then basically coupling takes place. Then basically coupling takes place, and derivative of azo compounds are formed. Then derivative of azo compounds are formed. These are colored dye. These are colored dye, and this reaction is known as, या फिर लिखेंगे and these reactions are known as coupling reaction. These reactions are known as coupling reaction, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिखिए इसमें, coupling reaction is done, या it follows the electrophilic substitution reaction. It is basically a coupling reaction is basically a electrophilic substitution reaction in which diazonium salt
acts as a weak electrophile. Diazoxide salt acts as a weak electrophile. Okay, डन। चलिए अब इसका रिएक्शन देखते हैं लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले इसका डिस्कस करते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है ना, ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है। इसका रिएक्शन हम क्या करते हैं, कोई एक्टिवेटर कंपाउंड, यहाँ पर जी है ना, कोई एक्टिवेटर कंपाउंड है, ये आपका क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, डन। और आपका क्या है, जी इसमें क्या हो सकता है, जी या तो OH हो सकता है, या आपको NH2 हो सकता है, या NHCH3 हो सकता है, या NCH3 होल ट्वाइस हो सकता है। ये बेसिकली क्या है, प्लस M ग्रुप ना, ये क्या होना चाहिए, एक्टिवेटर, प्लस M एक्टिवेटर, ठीक है। क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होगा, इसका रिएक्शन हम यहाँ लिखते हैं, एक काम करते हैं ना, यहाँ लिखते हैं जी इक्वल टू OH, या तो आपका हो सकता है NH2, या हो सकता है NHCH3, या हो सकता है आपका NCH3 होल ट्वाइस। इसका जब रिएक्शन करेंगे हम, तो बेसिकली क्या होगा, कपलिंग होगी ना, कपलिंग होगी। और क्या होगा, ये जो आपका पारा पोजिशन है, यहाँ पर ये अटैक करेगा आपको और पारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा आपको, ठीक है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। अभी फिलहाल प्रोडक्ट देखिए, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म, ये इसका रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम, कंसिडर करते हैं वन एग्जाम्पल, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हमने ले लिया और बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट हमने ले लिया, और यहाँ पे हम लेते हैं फिनोल। क्या लेते हैं हम, फिनोल, दिस इज व्हाट, फिनोल। और इसका रिएक्शन करते हैं हम बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में क्या आपका माइल्ड बेसिक होना चाहिए, और बेसिक मीडियम। और इसका pH का बात करें, ये रिएक्शन pH 9 to 10 पे होता है, ठीक है। माइल्ड बेसिक मीडियम में हम ये रिएक्शन करते हैं। तो देखिए, ये माइल्ड बेसिक मीडियम में जो OH है, ये क्या होगा, H रिमूव होगा, ये फिनोक्साइड आयन में मिक्स करेगा। आप यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये फिनोल बेसिक मीडियम में फिनोक्साइड आयन के फॉर्म में मिक्स करेगा और ये रेजोनेंस करेगा आपका ना। तो पहला स्ट्रक्चर ये होगा आपका। दूसरा स्ट्रक्चर अगर देखें आप, तो दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा, ये बनेगा। फिर ये बोर्ड यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगी, ये कार्बन यहाँ पे, ये बोर्ड यहाँ पे इस कार्बन को ओपन होगी, तो हम लोग को ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा क्या, दिस वन और नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, ठीक है। ये इस तरह से मिलेगा। तो आपका जो पारा पोजीशन है, ये पारा पोजीशन में हाइड्रोजन भी है, हम यहाँ पर दिखाते हैं यहीं पर सिंपली, ये बोर्ड यहाँ पर ओपन होगी और ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है, ये आपको नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, आप गौर करिए, प्लीज लिसन भी केयरफुली। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पर अटैक नहीं करता, बिकॉज इट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर ये चीज़ कैटायन, बिकॉज देखिए नाइट्रोजन का 4 वैलेंस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड और इसलिए इसका एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं हो सकता, बिकॉज ये सेकंड पीरियड एलिमेंट से बिलोंग करता है ना, आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये कैटायन है। अब ये नेगेटिव चार्ज अब इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, ये बोर्ड यहाँ पे ओपन होगी, तो आपको क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए OH और OH यहाँ पे है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन भी है, इस केस में यहाँ पर हुआ। उसके बाद इस स्टेप में क्या होगा, ये अपना पाई बॉन्ड रीस्टोर करेगा, एरोमेटिसिटी रीस्टोर करेगा, हाइड्रोजन पर डीप्रोटोनेट करके ये एरोमेटिसिटी रीस्टोर करेगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। N डबल बॉन्ड N
और बन गया प्रोडक्ट आपको ये, ठीक है। हाइड्रोजन बेसिकली क्या होगा, रिप्लेस हो गया ना, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होता है आपका, तो यहाँ पर H+ लिखने का डीप्रोटोनेशन से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इस आपका भी डायजोनियम सॉल्ट है, ये डायजोनियम सॉल्ट है आपका वीक इलेक्ट्रोफाइल, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इसके पारा पोजीशन पर आके अटैच हो गया। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, अगर ये नहीं रहता तो इसका नाम क्या था, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन रहता ना, ठीक है। और ये पारा पोजीशन पर OH ग्रुप गिरा हुआ है, ठीक है, इसका नाम है पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसका कलर क्या होता है, इट इज ऑरेंज कलर डाई, ठीक है, ये क्या ऑरेंज कलर डाई होता है। डन, क्लियर, चलिए नोट करिए, काफी आसान है, नोट करिए फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी करिए फास्ट, हो गया, फिनिश, हो गया, हो गया, चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, देखिए बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम एनिलीन से करते हैं, ठीक है, एनिलीन से करते हैं। और इस रिएक्शन में हम क्या रखते हैं, HCl यूज करते हैं ना, या माइल्ड एसिडिक मीडियम, माइल्ड एसिडिक मीडियम। और pH का बात करें इस रिएक्शन में 5 to 6 pH रखते हैं, तो फिर से क्या होगा, वही इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पारा पोजीशन पर आके अटैक करेगा ना, और ये बोर्ड यहाँ पे ओपन होगी, तो सेम कपलिंग होगा ना, पारा पोजीशन पर कपलिंग होगा मेरा। डन, ठीक है। इसका नाम अगर ये नहीं रहता तो क्या नाम होता, एजोबेंजीन, इसका नाम है पारा एमिनो एजो बेंजीन। और इसका कलर क्या होता है, येलो कलर, क्या येलो कलर डाई, ठीक है, ये येलो कलर का होता है। डन, क्लियर है, ओके, चलिए नोट करिए, इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फिनोल के साथ क्या रहेगा, ऑरेंज कलर, और एनिलीन के साथ क्या रहेगा, येलो कलर। डन, ये दोनों रिएक्शंस आपको किस में दिया हुआ, NCERT में ना। चलिए थर्ड देखते हैं, यहीं पर थर्ड देखते हैं, यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इसका रिएक्शन हम किससे करते हैं, ये आपका क्या है, ये जो कंपाउंड का नाम क्या है, हाँ बेटा बताइए, कोई इस कंपाउंड नाम क्या है, बेटा नेप्थेलिन है, नेप्थेलिन क्या है, नेप्थेलिन पढ़ाया था ना हम लोग बेटा, बेंजीन, नेप्थेलिन, एंथ्रासीन, फिनाइलफ्थलीन, ये नेप्थेलिन है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा के नियर क्या है, बीटा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन पर क्या रहेगा मेरा, वो एक ग्रुप जुड़ा रहेगा, इसका नाम है बीटा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल। ये NCERT में नहीं दिया हुआ है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन बीटा नेप्थोल के साथ NCERT में नहीं दिया हुआ। एक बार ये क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ है, इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं, जो टीचर है उसको डील करता है, ठीक है। ये भी स्लाइटली एसिडिक मीडियम, सॉरी स्लाइटली बेसिक मीडियम में, माइल्ड बेसिक मीडियम में हम ये रिएक्शन करेंगे। अगर pH का बात किया जाए तो 9 to 10 हम रखते हैं। तो आपको देखिए ये OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में, OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका डोनर ग्रुप है प्लस में एक्टिवेटर है, OH के रिस्पेक्ट
एस्पेक्ट में एक ये ऑर्थो पोजीशन है और दूसरा एक ये ऑर्थो पोजीशन है। डन। अब अगर देखें ये आपका जो ऑर्थो पोजीशन है, ये पोजीशन भी ऑर्थो है, ये पोजीशन भी ऑर्थो है। OH के रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो पोजीशन है आपका, एंड दिस वन इज आल्सो ऑर्थो पोजीशन। लेकिन बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, ये आपका अल्फा है और आपका क्या बीटा है। और आप जानते हैं, मैंने आपको बता रखा था यहाँ पर, देखो आप, जो आपका नेप्थलीन है, जो आपका नेप्थलीन है, ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। इसका ये अल्फा है, जितने भी आपका वर्टिकल पोजीशन है वो अल्फा है, और जितना भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो क्या हमारा बीटा होता है ना। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल में क्या होता है अल्फा, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है बीटा। तो हम लोगों ने देखा था कि कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आके रिएक्ट करता है तो अल्फा पोजीशन के थ्रू, जो अल्फा पोजीशन है उसके थ्रू आपका 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, और बीटा पोजीशन पर अटैक करें तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। सिंस इसमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। इसका रेट क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। इसमें इसके थ्रू जो अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके थ्रू जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसीलिए इस OH के रिस्पेक्ट में आपका जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहाँ पर OH के रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो है, लेकिन बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, बीटा पोजीशन ना। डेट्स वाई यहाँ पे ये पोजीशन से जो सब्स्टिट्यूशन होगा ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा। दैट इज वाई हम लोग का प्रोडक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, you will write this product. और यहाँ पे आके डायजोनियम सॉल्ट का एडिशन होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज रेड कलर डायजोनियम, ठीक है। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन बीटा नेप्थोल के साथ हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेड कलर डायजोनियम, ठीक है। एक रिएक्शन और देखते हैं हम, ये अगर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम देखा जाए, अल्फा नेप्थोल से अगर करें हम, अल्फा नेप्थोल से, ठीक है, ये अल्फा नेप्थोल है, यहाँ पर भी NaOH लेंगे सलाइनरी बेसिक मीडियम, तो आपको इस OH के रिस्पेक्ट का जो पारा पोजीशन है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। OH के रिस्पेक्ट में जो आपको पारा पोजीशन है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, यहाँ पर आप ये मैंने पूछे कि यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करता है। जब हम लोगों ने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे इसको डोनेट करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। यदि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो ऑर्थो पोजीशन पर हो सकता है या पारा पोजीशन पर, लेकिन ये जो बिगर ग्रुप है, लार्ज हिंडर्ड ग्रुप है, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन अगर होगी तो इससे माइनर प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। दैट इज व्हाई ये ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन नहीं करके पारा पर सब्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। ये बिगर ग्रुप होने की वजह से आपको पारा पोजीशन पर जाके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है, टू बी मोर स्टेबल प्रोडक्ट और टू रिड्यूस द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर अल्फा नेप्थोल है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, पारा। डन, क्लियर है, क्लियर, नोट करिए फास्ट, डू इट फास्ट। कोई डाउट है? तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन विद फिनोल, तो हम लोग को ऑरेंज कलर डाई मिल रहा था, तो बेंजीन सेकेंड रिएक्शन देखा हम लोगों ने बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन विद एनिलीन, वी वर गेटिंग वन येलो कलर डाई। फिर हम लोगों ने देखा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन विद बीटा नेप्थोल, तो वी वर गेटिंग व्हाट, रेड कलर डाई। फिर हम लोगों ने देखा कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन विद अल्फा नेप्थोल, तो इसके OH के रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये अब तक हम लोगों ने 4 रिएक्शंस को स्टडी कर रखा है, स्टडी हम लोग अब तक कर लिए हैं 4 रिएक्शंस। ये कपलिंग रिएक्शन ना, कपलिंग रिएक्शन का बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का कपलिंग रिएक्शन का हम लोग 4 रिएक्शंस अब तक स्टडी कर लिए हैं, ओके। चलिए डन।
क्लियर है? एनी डाउट? चलिए अब देखते हैं। चलिए ये रिएक्शन आप लोग करिए। तो लेट्स सपोज वी हैव अ स्पेशल इन व्हिच बोथ NH2 एंड OH ग्रुप आर प्रेजेंट ना, और इसका रिएक्शन हम किससे करते हैं? बेंजीन डायजेनल सॉल्ट से। ठीक है, एक बार हमने कंडीशन रखा pH 9 to 10 और एक बार रखा हम लोगों ने pH 5 to 6, दैट इज मॉडरेट pH और माइल्ड pH, माइल्ड एसिडिक मीडियम, माइल्ड एसिडिक मीडियम, और इसमें माइल्ड बेसिक मीडियम। तो बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? ओके, जल्दी फास्ट सोचिए और सोचिए आंसर बताइए। प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, डू इट फास्ट। देखो अगर हम देखें pH 9 10 ये मेरा बेसिक मीडियम है, डन। तो बेसिक मीडियम में मेरा ये OH ग्रुप क्या रहेगा? एक्टिव ग्रुप। ठीक है, बेसिक मीडियम में OH ग्रुप मेरा क्या है? एक्टिव ग्रुप। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके रिस्पेक्ट में आपका सब्स्टिट्यूशन होगा या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पारा पोजीशन पर। होना कहाँ चाहिए कायदे से? इट शुड बी एट द पारा पोजीशन, बट द पारा पोजीशन इज ब्लॉक्ड ना, दैट इज व्हाई सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट और ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। तो बेसिक मीडियम में क्योंकि OH ग्रुप मेरा एक्टिव ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है, दैट इज व्हाई डिसीजन विल बी टेकन इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रुप। So substitution will take place either at the para position or ortho position, but it should be at the para position since in this case para position is blocked, that's why substitution will take place at the ortho position. So basic medium में मेरा आंसर क्या होगा? देखिए बेसिक मीडियम में मेरा आंसर क्या होगा? ये होगा ना, बेसिक मीडियम में क्या होगा मेरा? सॉरी अच्छा जान लीजिए OH हो गया, यहाँ पर मेरे लिस्ट में आ रहा है। क्लियर है? सही है। OH के रिस्पेक्ट में आपका जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे होगा ना। ओके, नोट करिए फास्ट। चलिए अच्छा, अब इसमें एसिडिक मीडियम में क्या होगा? तो आप देखिए एसिडिक मीडियम में आपका NH2 मेरा क्या होगा? एक्टिव ग्रुप। डन। एसिडिक मीडियम में NH2 क्या रहेगा? एक्टिव ग्रुप। तो एसिडिक मीडियम में ये मेरा स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो जाएगा ना, तो डिसीजन विल बी टेकन इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रुप NH2। सो या तो ऑर्थो पोजीशन या पारा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा। एज पर रूल इट शुड बी डन एट द पारा पोजीशन, but the para position is blocked by OH group, that's why substitution will take place at the ortho position with respect to NH2 group. So यहाँ पे क्या होगा मेरा? N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या होगा? NH2 ग्रुप, और यहाँ पर क्या होगा? OH ग्रुप। तो NH2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी। क्लियर है? डन। चलिए अगर इसी रिएक्शन को हम लेते हैं, इसी रिएक्शन को हम लेते हैं pH इक्वल टू 14, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। हम ऐसे लेते हैं इस रिएक्शन को। हम लेते हैं pH इक्वल टू 14 और यहाँ पे लेते हैं pH इक्वल टू
0 to 3 ले लेना, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिए, अगर और ये क्या है हमारा पीएच 14 में स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं देगा और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन नहीं देगा ये। और सेम आपका क्या रहेगा फिनोल के साथ, फिनोल के साथ कंडीशन क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये आपको रिएक्शन तो नहीं देगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में भी ये रिएक्शंस में क्या होगा, दिक्कत होगी। ठीक है, वहाँ पर भी वो रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में लिए हैं तो इसमें बेसिकली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में डेट इज OH माइनस अवेलेबल एट इजी टू मच OH माइनस आयन और इट विल अटैक ओवर इन द बेंजीन डायजेनम सॉल्ट एंड इट विल नॉट प्रोड्यूस द कपलिंग रिएक्शन, रेदर इट विल प्रोड्यूस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये प्रोड्यूस करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, आपको कपलिंग परफॉर्म नहीं करेगी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपको ये प्रोडक्ट बनाएगा। ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू कर देगा आपको। ठीक है, ये आपको OH का अटैच हो जाएगा आपको इस मीडियम में। इसका ये रीजन है क्यों रिएक्शन नहीं करता आपका, ये रीजन है बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड OH आके अटैक कर देगा आपको यहाँ पर, इसलिए ये इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए अभी ये एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एक काम करते हैं इस पॉइंट को हम अलग से डिस्कस करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, लेट मी डिस्कस। चलिए ये है आपका बेंजीन डायजेनम सॉल्ट, वी हैव दिस बेंजीन डायजेनम सॉल्ट डन, एंड इसका रिएक्शन हम लोग किससे करते हैं, एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ। और वी हैव द टू कंडीशन ओवर हियर, pH इक्वल टू 14 दैट इज स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, एंड अनदर कंडीशन इज pH इक्वल टू 0 to 3 दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। Then what will happen? Basically, in the strong basic medium, we have too much OH minus ion, and the OH minus will attack over this benzene diazenyl salt, and we will get this product, not the coupling reaction. We will not get the coupling reaction, rather we will get what? This product. Done? And in the strong acidic medium, there are too much H plus ion is available, and H plus ion will attack with reacts with aniline to form anilinium ion, and anilinium ion is deactivator. That's why it do not show coupling reaction. तो आपको बेसिक मीडियम में भी ये रिएक्शन नहीं देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, और ये एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन नहीं देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ये डीएक्टिवेटेड कंपाउंड वाला है। ठीक है, डन, क्लियर है? क्लियर, नोट करिए फास्ट, क्लियर करिए फास्ट, डू इट फास्ट। हो गया? Done? ओके, नाउ अब इसमें देखते हैं, ये कंपाउंड, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन था आपका ये जेई एडवांस का क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये दिया हुआ था
NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस प्रोडक्ट A बनता है, इसमें NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो B बनता है। तो टेल मी व्हाट इज B। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, ये डायगोनल ऐसा रिएक्शन शो करेगा। तो A हमारा क्या बनेगा, A विल बी आवर डायजेनम सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद इसका रिएक्शन मेरा NaOH से कराते हैं, क्या मिला था B। सो B विल बी व्हाट, अभी क्या होगा, OH के रिस्पेक्ट में आपका ये पारा पोजीशन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगी, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, you will get OH over here, oh, you will get what, OH over here, और यहाँ पर क्या है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। डन, ओके ओके, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है यार, JEE 2007 का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है ना, वेरी इजी। तो कंसेप्ट के लिए आपको प्रोसीड करना, राइट। चलिए डन। चलिए अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लें, ये आपको बेंजीन डायजेनल सॉल्ट का रिएक्शन करना है, बेंजीन डायजेनल सॉल्ट का रिएक्शन करना है ये कंपाउंड से। लेट से आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है NCH3CH3, ये स्लाइटली HCl है, मॉडरेट pH दे दिया 5 to 6, तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा यार, आसान है, पारा पोजीशन करेगा, नहीं पारा पोजीशन करेगा आपका। एनी डाउट, कोई डाउट है? ओके डन, नोट हो गया। फिर जल्दी फास्ट करिए। ओके जल्दी फास्ट नोट करिए, डू इट फास्ट। हो गया बेटा? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए, तो कंपेयर द रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन विथ फिनॉल, कंपेयर द रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन विथ फिनॉल। पहला ऑप्शन है आपको, पहला ऑप्शन है लेट्स से दिस इज CN, ये A। दूसरा है आपके पास N प्लस, ये आपका OH, ये B। तीसरा है आपका ये है आपका OCH3, ये C। फोर्थ है आपका N प्लस, और यह आपका एल्कीन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये A है, ये B है आपका। ये C है आपका।
बी। कंपेयर करिए तो ऑर्डर क्या होगा। अब सिंपली क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, क्या है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये मेरा क्या था, अगर ये कुछ ग्रुप नहीं रहता, ये बेसिकली ये मेरा क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज का जितना ज़्यादा डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो आपका क्या होगा, रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ कपलिंग क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो stronger with the electron withdrawing group, more will be the density of positive charge and that's more will be the rate of coupling reaction। तो हम देख लेते हैं कि ये आपका माइनस एम ग्रुप है, ये आपका प्लस एम ग्रुप है, ये आपका प्लस एम ग्रुप है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो -1 तो ऑर्डर क्या होगा, जो विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से रेट सबसे ज़्यादा होगा, तो ए सबसे ज़्यादा होगा। ये आपका क्या डोनर है, डोनर डिक्रीज करेगा, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसके वजह बाद वो होगा। जो एक्सेप्टर है विथड्रॉइंग, वो रेट सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा और डोनर घटाएगा आपका, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इसके बाद इसकी रिएक्टिविटी होगी, इस दोनों में किसका ज़्यादा होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये आपका पुअर है ना, तो पुअर की वजह से क्या होगा, ज़्यादा होगा। सबसे कम आपको किसकी वजह से होगा, बी की वजह से। डन, यही है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर देखिए तो 2 विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर देखिए तो 3 विथड्रॉइंग ग्रुप है। जितना ज़्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा ऑर्डर होगी, उतना होगा जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, तो इसलिए ऑर्डर क्या होगा हमारा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, और सबसे कम किसका होगा, डी। डन, राइट। चलिए नोट करिए बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जितना ज़्यादा, और ये जो मेरा बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, ये मेरा एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा इजीली इसमें सब ये इजीली उतना अटैक कर पाएगा आपका बेंजीन रिंग पर, जो आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ग्रुप है, उतना ज़्यादा अटैक कर पाएगा इजीली। तो जितना ज़्यादा अटैक होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है बेंजीन रिंग से, तो ये क्या होगा, आपका रेट को इंक्रीज करेगा। अगर यहीं पर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जिससे रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो जो विथड्रॉइंग ग्रुप है वो रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, जो डोनर ग्रुप है वो रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। गेटिंग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। नोट इट डाउन फास्ट। हो गया, हो गया, चलिए यहाँ पे हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। ये NH2 है और आपको यहाँ पर OH है पहला रिएक्शन, और दूसरा में आपका ये NH2 ही है और ये आपका भी NH2 है। इसका रिएक्शन हम पहले में NO2 प्लस HCl NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। सेम रिएक्शन हम यहाँ पे करते हैं NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा ये, इसका डाइज़ोनियम सॉल्ट बनेगा आपका। इसका क्या बनेगा आपका, एक ग्रुप का डाइज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। हमने यहाँ पे एक ही इक्विवेलेंट यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो OH इसके पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब ये क्या करेगा, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, ये एडिशन प्रोडक्ट देगा। बेसिकली ये अटैक करेगा आपको और आपको ऐसे लिख सकते हैं,
अगर देखें तो लोन पर अटैक करेगा आपका तो नेगेटिव चार्ज होगी। तो फाइनली अगर प्रोडक्ट लिखता हूँ आप तो यहाँ पर इस केस में आपको याद रखना है, जब यहाँ पर इस ग्रुप में या तो OH रहे या NH2 रहे और यहाँ पर ये रिएक्शन अगर करते हैं NaNO2 के साथ, तो ये आपको जो है इंटरनल लिक्विड की तरफ एक्ट करेगा और ये आपको बेसिकली साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट देगा। ये बेसिकली साइक्लाइजेशन होगा प्रोडक्ट देगा, ठीक है डन। तो ऐसे केस में आपका बेसिकली साइक्लाइजेशन होता है, डन है। कोई डाउट है? एनी डाउट? हाँ बेटा, ओके डू इट फास्ट, नो डाउट। चलिए ये लास्ट रिएक्शन है आपका, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हम लोग। ये अगर मान लीजिए कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम SnCl2 HCl करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? फिनाइल हाइड्रोजन। क्या मिलता है? फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। ये आप जानते हो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। डन, क्लियर है? चलिए ठीक है। अब बेटा क्या करिए, जितने भी क्वेश्चंस है आप उसको घर में प्रैक्टिस करिए, है ना। प्रीवियस ईयर का पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए आप घर में, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लास था आपका ये एनिलीन का, तो उसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? डायजोटाइजेशन और डायजोटाइजेशन जो रिएक्शन था उसके वजह से बहुत सारे बाय द प्रोसेस ऑफ डायजोटाइजेशन रिएक्शन ये बना था बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का वेरियस रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन देखा था। जब इसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट कर रहे थे तो वी वर गेटिंग व्हाट? आयोडोबेंजीन। जब इसको हम HbF4 से हम हीट कर रहे थे, इसका रिएक्शन करा रहे थे, तो हम लोग को फ्लोरोबेंजीन मिल रहा था। जब सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन करते थे NaNO2 से तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता था। जब इसी का हम लोग हीट यहाँ पर देखें SnCl2 इन प्रेजेंस में HCl में करते थे तो हम लोग को फिनाइल हाइड्रोजन मिलता था, ठीक है। जब आपको H3PO2 या इथाइल एल्कोहल के प्रेजेंस में हीट करते थे तो हमको क्या मिलता था? बेंजीन। जब वाटर के प्रेजेंस में हीट करते थे हम तो हम लोग को क्या मिलता था? फिनोल। इस तरह बहुत सारा रिएक्शन देखे थे। ये सारा रिएक्शन जो मेरा था ये ARSN1 प्रोसेस को फॉलो करके हमें क्या दे रहा था? प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमारा जो नाइट्रोजन है N2 ग्रुप क्या करता था? लीव करता था। लेकिन आपका कपलिंग रिएक्शन में N2 ग्रुप लीव नहीं करता है, बल्कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। आपका ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है डायज़ोनियम सॉल्ट, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आपको कपलिंग रिएक्शन शो करता है, आपको वेरियस प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इसमें रिएक्शन हमने बहुत फेमस रिएक्शन देखा कि जब बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम फिनोल से करते हैं तो फिनोल के पैराफिशन से ये सब्स्टिट्यूशन होता है आपका, और ये हमको ऑरेंज कलर डाई मिलता है। फिर हमने देखा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन एनिलीन के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन का जो एनिलीन का जो रिएक्शन है वो मॉडरेट pH दैट इज एसिडिक मॉडरेट एसिडिक मीडियम में होता है 5 से 6 pH में। तो फिर से पैराफिशन पर सब्स्टिट्यूशन होगी और हमें मिलता है क्या? येलो कलर डाई। फिर हम लोगों ने देखा कि ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन बीटा नेप्थोल से करते हैं, तो जो OH ग्रुप है आपका उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, और इसके थ्रू हमें क्या मिलता है? रेड कलर का डाई मिलता है, ठीक है। फिर उसमें देखा कि एक ही कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप भी है और NH2 ग्रुप भी है, और इसका रिएक्शन हम किससे करते हैं? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो है डिपेंड करता है pH पे। या बेसिकली जो कपलिंग रिएक्शन है ये रिएक्शन अपने pH पे डिपेंड करता है ना। अलग अलग pH में अलग अलग प्रोडक्ट देगा। अगर pH चेंज करेंगे तो कभी कभी रिएक्शन नहीं भी होता है ना। जैसे एनिलीन के केस में हम लोगों ने देखा जब pH मेरा काफ़ी हाई था और pH काफ़ी लो था तो वहाँ पर रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन नहीं हो रहा था, कुछ और रिएक्शन शो कर रहा था वो, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन के लिए एक मॉडरेट pH चाहिए है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था? pH डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ से कपलिंग रिएक्शन में आपको बेसिकली वही पूछेगा, कलर वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी pH पूछता है, pH काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ये आपका कपलिंग रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये रिएक्शन पूछेगा। तो जो कपलिंग रिएक्शन है मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपका जो डायजोटाइजेशन रिएक्शन देखा था आप लोगों ने, वो क्या था मेरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। और उसमें क्या होता था, नाइट्रोजन गैस मेरा रिलीज हो रहा था, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।